जय श्री राम। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे पुरुषों के लिए हनुमान चालीसा के संकल्प विधि के बारे में। परम पूज्य आदरणीय बाबा नीम करोली जी महाराज को याद करते हुए आज का सत्र शुरू किया जाए। जय श्री राम। हनुमान जी महाराज ज्ञान के प्रतीक हैं। सबसे पहले उनके पास ज्ञान है, ज्ञान जो कि उन्हें विराट रूप से प्रभु राम की चरण भक्ति में, चरण वंदना में मिला है। तो वैसे ज्ञानी देवता क्या कभी किसी पे अप्रसन्न भी हो सकते हैं? उत्तर है नहीं। हनुमान जी महाराज किसी पे अप्रसन्न नहीं होते, किसी का बुरा नहीं करते जब तक कि कोई उनको बुरा कहे, उनके लिए बुरा सोचे तब तक। ये तो परमार्थ की बातें हो गई। जो इस कलयुग और इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुस्तक है हनुमान चालीसा, उसको पुरुष लोग कैसे पढ़ें? पुरुष लोगों के लिए क्या नियम है? हमेशा नियम की बात होती है। जो लोग नियम का पालन करते हैं उनके अंदर भी अहंकार आ जाता है, और जो लोग नियम का पालन नहीं करते हैं वो नियम करने वालों का मजाक उड़ाते हैं। दो बातें होती रहती है। लेकिन हम विषय से विषयांतर नहीं जाएंगे, हम मूल बात पे आएंगे। मूल बातें सीधी और सरल है। पुरुष हनुमान जी के करीब कैसे पहुंच सकता है? आपने देखा होगा हनुमान जी का जहाँ पूजा होता है वहाँ भंडारा होता है, अष्टजाम होता है, हनुमान आराधना होता है, सुंदरकांड होता है। उसके बाद भंडारे कराए जाते हैं, गाय माता को खिलाया जाता है, दीन दुखियों को, दीन बंधु भगवान लोग जो हैं उनको भोजन कराया जाता है, ज़रूरतमंदों को भोजन कराया जाता है, कपड़े बांटे जाते हैं। ये चेतना कब से आ रही है? शुरू से आ रही है हनुमान जी महाराज का इस कलिकाल में, और ये चलता आ रहा है। पुरुष हनुमान चालीसा का अगर संकल्प ले तो उसे सर्वप्रथम अपने आप को विनयशील बनाना होगा। हनुमान जी महाराज की तरह उसे अपने क्रोध पे नियंत्रण करना होगा। अगर उसे क्रोध पे नियंत्रण नहीं है तो फिर हनुमान जी महाराज नाराज हो सकते हैं, क्योंकि बल और बुद्धि ज्ञान के निधान हनुमान जी महाराज बड़े विनयशील हैं, ज्ञानी हैं, ज्ञान उनके अंदर भरा हुआ है। पुरुष लोगों को हनुमान चालीसा का जिस दिन संकल्प ले उस दिन हनुमान जी महाराज से ही ये विनती करे कि हे महाराज, मेरे अंदर के क्रोध को खत्म करने की, खत्म तो होता नहीं है, समाप्त करने की कृपा की जाए। क्योंकि ये क्रोध इंसान को जला देता है। क्रोध भी एक तरह की अग्नि है जो आपके शरीर के अंदर की ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होता है। विनय भाव से हनुमान जी को याद करें और हनुमान चालीसा का संकल्प लें। अगर आप पति पत्नी दोनों एक साथ हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं तो ये तो बहुत ही सुंदर योग बनेगा। हनुमान चालीसा का संकल्प पुरुष ले अपने किसी भी रुके हुए कार्य के लिए, बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, किसी तरह के कर्ज में फंस जाने पे, इन सब चीज़ों के लिए होती है। कभी कभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ
अचानक से अपने जो धन उनके पास बढ़ा हुआ है उस धन को भी बढ़ाने के लिए करने लगते हैं। ध्यान रहे, ये परमार्थ नहीं है। परमार्थ स्वयं का धन अगर बढ़ रहा है तो उसे जगत हित में लगाना परमार्थ है। एक बार बाबा नीम करोली जी ने किसी से कहा था, तो आप कुछ ऐसी चीजों के लिए हनुमान जी से कामना मत करें, कामना जो दुनियादारी की है और आपके स्वयं के दुखों से लिपटी हुई है, उसके लिए हनुमान जी से संकल्प लें। जगत हित के लिए हनुमान चालीसा का संकल्प लें। देश काल परिस्थिति सबको सुंदर बनाने के लिए हनुमान चालीसा का संकल्प लें। हनुमान चालीसा के पाठ के समय के दौरान और उस काल के दौरान आपने 21 दिन, 121 दिन, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितने दिन का लिया, उस काल के दौरान मन को पवित्र रखना है। महावीर ने कहा था, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से, तीनों से विनय रहना पड़ेगा, तीनों से अहिंसक रहना पड़ेगा। अगर आपने मन में हिंसा ला दी, वाणी में ला दी, हनुमान चालीसा किए हुए शुरू कर दिए और सोचे जिस दिन के बाद संकल्प खत्म होगा उसके बाद मैं ये चीज करूंगा, उसको तो बता ही दूंगा। हनुमान चालीसा हमने शुरू कर लिया और जब खत्म होगा तो उसको ये बता दी, ये गलत। हनुमान चालीसा का पाठ आपको अपनी जिंदगी में हनुमान जी के उतारने की बात है। मनोकामनाएं तो पूर्ण हो जाएंगी, आपके प्रारब्ध तो कट जाएंगे, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी की ऊर्जा, सत्वगुणी ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होने के लिए, उस सत्वगुणी ऊर्जा के लिए सबसे जरूरी है पुरुषों में अपने क्रोध पे नियंत्रण रखे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, हनुमान जी महाराज को जो प्रिय वस्तु हैं उसे चढ़ाए और हनुमान चालीसा के संकल्पों के दौरान किसी भी तरह का अनैतिक कार्य ना करें। अनैतिक कार्य जिससे किसी को दुख पहुंचता है, किसी की हानि होती है, और अगर गलती से पहुंच रहा है तो अपने आप को क्षमाशील बनाएं, हनुमान जी महाराज के पास विनती करें, क्योंकि इतने दिनों के दौरान आपको अपने मन को देखना है। आपने अपने मन को देख लिया। हनुमान जी महाराज का यही का है, एक एक शब्द है, एक एक शब्द और एक एक वाक्य हनुमान चालीसा के अंदर आपके मन को कैसे नियंत्रण किया जाए, मन पे कैसे विजय प्राप्त किया जाए। और जब आप मन पे विजय प्राप्त कर लेंगे तो आप इस जगत को जीत सकते हैं। आपने जब स्वयं को जीत लिया तो जगत को जीतना मुश्किल नहीं है। आप किसी भी दुख में हो, परिस्थिति में हो, आप जगत को जीत सकते हैं। तो हर परेशानी से मुक्त होने का एक ही सुंदर मार्ग है हनुमान चालीसा का पाठ। और अगर आप हनुमान चालीसा का संकल्प लिए हैं तो पूरा विधिवत कीजिए, आसपास की सफाई रखें, मन की सफाई रखें, सबसे जरूरी है मन की सफाई रखें। और आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है, तो ये अपने अंदर अहंकार की भावना मत लाएं कि हम हनुमान जी के करीब पहुंच गए और अगला नहीं है। ऐसा नहीं होता। हनुमान जी महाराज, हो सकता है हम हनुमान चालीसा का पाठ दिन रात कर रहे हो, हम पे प्रसन्न नहीं हो, और जो नहीं कर रहा है लेकिन वो प्रभु भक्ति में लीन है, जीवों से प्रेम करता है, उस पर हनुमान जी का प्रेम बरसेगा, बरसेगा, बरसता। तो ये सब चीजें आपके हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में वही है जो हनुमान जी ने मार्ग बताया है, उस मार्ग को पूरा करें। और निश्चित रूप से इतनी चुंबक की गति और बिजली की गति से हनुमान चालीसा प्रभाव डालता है जिसका अंदाजा हमें आपको नहीं है। ये काल चक्र से भी बाहर है। हनुमान जी की ऐसी महिमा है, को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो।
जय सिया राम। जय बाबा नीम करोली जी महाराज की जय हो। जय सिया राम।